नमस्कार मित्रों, टारगेट बीपीएससी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, 5 दिन पहले बिहार पुलिस मुख्यालय एडीजी जीएस गंगवार सर की तरफ से बिहार दरोगा की नई नियुक्ति के संबंध में एक अद्यतन सूचना प्रदान की गई है कि 1275 सीट के लिए नई नियुक्ति हेतु बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग को विज्ञापन जारी करने के लिए रोस्टर क्लियरेंस अंतिम रूप से हो चुका है और उन्हें आयोग को प्रदान किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि अब एक सप्ताह बाद या 10 दिन बाद बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग आपको अपने वेबसाइट पर विज्ञापन जारी कर सकता है, यानी आपको विज्ञापन प्रकाशित हो सकता है। तो आप सभी गंभीर उम्मीदवार, गंभीर अभ्यर्थी इसकी तैयारी की शुरुआत कर रहे होंगे या योजना बना रहे होंगे कि हमें किस रणनीति पर, किस दिशा में अपनी तैयारी को शुरुआत करना है और अंतिम चयन के लिए प्रतिबद्ध, कटिबद्ध और समर्पित रहना है। तो उसी के संदर्भ को आगे बढ़ाते हुए एक विश्लेषण हमने किया है जो कि बिहार दरोगा 2017, 2019, 2020 ये 3 विज्ञापन पहले अंतिम रूप से फाइनल हो चुके हैं। ये सभी उम्मीदवार बिहार दरोगा के रूप में काम कर रहे हैं। अंतिम रूप से चयन उनका हो चुका है। तो एक विश्लेषण देखें। 1717 सीट जो कि 2017 में विज्ञापन जारी किया गया था, इसमें कुल आवेदक यानी कुल आवेदन 4,28,000 रहा था। 2446 सीट जो कि 2019 में विज्ञापन जारी किया गया था, इसमें कुल आवेदन 5,85,000 रहा था। 2213 सीट जो कि 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था, इसमें कुल आवेदन 6,08,000 रहा था। यानी कि आप देखेंगे कि 2017 से 19 के बीच में 23,000 लगभग 1 लाख से ऊपर आवेदन बढ़े हैं, यानी आवेदकों की संख्या में वृद्धि हुई है। फिर वहीं 19 से 20 के अंतराल में देखेंगे कि 23,000 छात्रों का बढ़ोतरी हुआ है, यानी आवेदक में वृद्धि हुआ है। यानी कि इन समय अंतराल में आवेदकों की संख्या में वृद्धि होती रही है। तो आप 1275 सीट जो कि अब 2023 में प्रकाशित होगा, विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसमें आप कुल आवेदन की संभावना अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम 7.50 लाख यानी 7.5 लाख आवेदन किए जाएंगे। ऐसा संभावना या अनुमान आप कर सकते हैं। अर्थात इतनी कम सीटों पर अब प्रतियोगिता किस स्तर की होगी आप खुद समझ रहे होंगे। यानी अतः प्रतियोगिता कठिन होगी। क्या होगी? कठिन होगी। और एक नोट के रूप में आप जान लें
कि इस बिहार दरोगा की नियुक्ति में जो भी उम्मीदवार बीपीएससी की तैयारी करते हैं, जो बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करते हैं, वे भी इस नियुक्ति में शामिल अवश्य होते हैं। अनिवार्य रूप से उनका भागीदारी होता है और फाइनल सिलेक्शन में भी यानी अंतिम चयन में भी उनका विशेष रूप से भागीदारी दिखाई पड़ता है। तो आप ऐसा मान लें कि आपका कंपटीशन, आपका प्रतिस्पर्धा बीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के उम्मीदवारों से है, क्योंकि वे भी उम्मीदवार इस 1275 सीट में शामिल अवश्य होने जा रहे हैं। वे अपनी भागीदारी जरूर निभाएंगे। तो उनकी तैयारी और जनरल कंपटीशन के उम्मीदवार की तैयारी में विशेष अंतर हो जाता है और आप प्रश्नों की कठिनाई का स्तर देखेंगे, पीटी में लगातार बढ़ता जाता है। लगातार प्रश्नों की कठिनाई में वृद्धि होती रही है। तो इतनी कम सीटों के लिए प्रश्नों का स्तर क्या होगा, मानक क्या होगा, कसौटी क्या होगा, आप खुद समझ जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी को उसी स्टैंडर्ड के अनुसार, उसी प्रतिस्पर्धियों के आलोक में अपना तैयारी बढ़ाते रहें, शुरुआत करें। एक नज़र कट ऑफ पर भी डालते हैं। 1717 सीट जो कि पहली बार वैकेंसी आई थी 17 में, इसमें कट ऑफ कम था, प्रारंभिक परीक्षा में भी कम था, मुख्य परीक्षा में भी कम था और अंतिम चयन में भी कट ऑफ कम रहा था। यानी कि 54 प्रश्न पर अंतिम चयन हो गया था। 1717 सीट वाले नियुक्ति में 54 प्रश्न जिनके सही थे उनका चयन हो गया था। मैं एक जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जो समान श्रेणी में हैं, पुरुष हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन 2446 सीट में कट ऑफ वृद्धि हो चुकी थी। ठीक 2213 सीट में प्रश्नों की कठिनाई ज़्यादा थी तो कट ऑफ कम हो गया था। आप खुद जानते हैं कि जब कठिनाई स्तर ज़्यादा रहता है तो कट ऑफ कम हो जाता है, जब प्रश्नों का स्तर आसान रहता है तो कट ऑफ बढ़ जाता है। तो ओवरऑल अंतिम चयन मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, अंतिम चयन का एक औसत रूप से अनुपात निकालें तो 75 प्रश्न सामान्य श्रेणी के पुरुष वर्ग के लिए रहा है। मैं अंतिम चयन तक की बात कर रहा हूँ। 75 प्रश्न सामान्य श्रेणी के पुरुष वर्ग के लिए रहा है। यानी कि प्रतिस्पर्धा कठिन है, प्रतियोगिता कठिन है। जहाँ 100 प्रश्न पूछे जाते हों सामान्य अध्ययन के, उसमें कुछ तर्क शक्ति परीक्षण और गणित के भी रहते हैं प्रश्न। ज़्यादातर प्रश्न जीके और जीएस यानी सामान्य अध्ययन के ही रहते हैं। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हो जाती है। तो 75 प्रश्न अंतिम चयन के लिए आपको रहा है पिछले वैकेंसी में। तो आप 1275 सीट जो कि 2023 में प्रकाशित होगी, उसके लिए अंतिम चयन हेतु आपका टारगेट क्या होना चाहिए? तो आपका टारगेट अंतिम चयन हेतु 80 प्रश्न का होना चाहिए। आप टारगेट 80 प्रश्न रखें। सामान्य श्रेणी पुरुष वर्ग,
मैं सामान्य श्रेणी पुरुष वर्ग में टारगेट 80 प्रश्न रखने का कह रहा हूं। तो आप इस श्रेणी में खुद को, चाहे आप किसी भी श्रेणी में शामिल हों, आपका तैयारी का स्तर समान श्रेणी पुरुष वर्ग के कट ऑफ पर होना चाहिए। तो आप टारगेट 80 प्रश्न रखें, इसी दिशा में तैयारी को आगे बढ़ाएं। और कुछ ही दिनों बाद आपका विज्ञापन जारी होगा, तो आप अच्छे से आवेदन करें, कोई गलती न करें। सारे विज्ञापन के मानक और सूचना को पढ़ें, खुद से पढ़ें और खुद से आवेदन करें, ताकि कोई गलती न हो और आप इस 1275 सीट में एक सीट पर आपका चयन अवश्य हो और बिहार सरकार के पुलिस विभाग में आपका एक पद प्राप्त अवश्य हो। धन्यवाद।